कच्चा कलुवा की साधना और उसका प्रकोप एक ऐसा विषय है जो ज्यादातर लोक कथाओं, तांत्रिक परंपराओं और ग्रामीण भारतीय संस्कृति में सुना जाता है। कच्चा कलुवा के बारे में कहा जाता है कि ये एक रहस्यमय और भयानक शक्ति है जिसे साधना के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि ये पूरी तरह से अंधविश्वास और मिथकों पर आधारित है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कौन है कच्चा कलुवा? कच्चा कलुवा को एक शैतानी या अदृश्य शक्ति माना जाता है जो अंधेरे, गहन जंगलों या सुनसान स्थानों में निवास करता है। इसे किसी विशिष्ट तांत्रिक विधि से बुलाया जा सकता है और ये साधक को विशेष शक्तियां देने के लिए जाना जाता है। साधना की प्रक्रिया। ऐसी मान्यता है कि कच्चा कलुवा को बुलाने के लिए कठिन साधना की आवश्यकता होती है। ये साधना रात के समय, खासकर अमावस्या या अंधेरी रातों में की जाती है। इसमें मंत्र, यज्ञ, बलि आदि का उपयोग होता है। प्रकोप का स्वरूप। यदि साधना में कोई गलती हो जाए तो कच्चा कलुवा साधक को नुकसान पहुंचा सकता है। कहा जाता है कि इसका प्रकोप शारीरिक हानि, मानसिक अस्थिरता या यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ये साधनाएं अक्सर लोगों की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। डर और भ्रम की स्थिति में लोग इन कथाओं को सच मान लेते हैं। सामाजिक प्रभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण लोग इस प्रकार की साधनाओं पर विश्वास करते हैं, जिससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सुरक्षा के उपाय। यदि कोई इस प्रकार के अंधविश्वास का शिकार हो जाए तो उसे मानसिक रूप से समझाने और चिकित्सा सहायता देने की आवश्यकता होती है। एक गांव में एक तांत्रिक ने कच्चा कलुवा को बुलाने की ठानी। उसने सुन रखा था कि इस साधना से असीमित शक्ति और धन प्राप्त होता है। अमावस्या की रात उसने जंगल के बीचों बीच अपनी साधना शुरू की। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण किया, बलि दी और कच्चा कलुवा को बुलाने के लिए विशेष यज्ञ किया। रात के सन्नाटे में अचानक हवा तेज चलने लगी। जंगल में जानवरों की अजीब आवाजें गूंजने लगी। तांत्रिक ने महसूस किया कि एक अजीब सी ऊर्जा उसके आसपास फैल गई। कुछ ही क्षणों में एक छाया जैसी आकृति प्रकट हुई। वही कच्चा कलुवा। वो बहुत विशाल, डरावनी और रहस्यमय थी। कच्चा कलुवा ने गहरी, भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? बताओ, तुम क्या चाहते हो? तांत्रिक ने डरते हुए कहा, मैं असीमित शक्ति और धन चाहता हूं। कच्चा कलुवा ने कहा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? तांत्रिक ने लालच में हां कह दिया, लेकिन उसने साधना में एक बड़ी गलती कर दी थी। वो अंतिम मंत्र का सही उच्चारण नहीं कर पाया। इससे कच्चा कलुवा क्रोधित हो गया। कच्चा कलुवा ने तांत्रिक को श्राप दिया, तुमने मुझे बुलाकर मेरा अपमान किया है। अब मैं तुम्हारे जीवन को अंधकार में डाल दूंगा। इसके बाद तांत्रिक की जिंदगी में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गया, उसका शरीर कमजोर होने लगा और लोग उससे दूर भागने लगे। गांव में यह खबर फैल गई कि तांत्रिक ने कच्चा कलुवा को बुलाने का प्रयास किया था और अब वो श्रापित हो गया है। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग डर के मारे रात में बाहर निकलने से बचने लगे। जानवर मरने लगे और अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ग्रामीणों ने मिलकर एक ज्ञानी साधु को बुलाया। साधु ने पूरे गांव को समझाया कि यह केवल अंधविश्वास और डर का परिणाम है। उन्होंने तांत्रिक को मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मदद दी और गांव वालों को जागरूक किया। साधु के प्रयासों से तांत्रिक धीरे धीरे ठीक हुआ और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और सभी ने मिलकर उस क्षेत्र में पूजा की, जिससे गांव का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तांत्रिक ने अपने सपने में कच्चा कलुवा को देखा। कच्चा कलुवा ने कहा, तुमने मुझे बुलाया और अपमानित किया। यदि तुम सच में इस श्राप से छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें मेरी मुक्ति के लिए साधना करनी होगी।
लेकिन ये साधना स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए। तांत्रिक ने भय और पश्चाताप के साथ ये स्वीकार किया कि उसे अपनी भूल सुधारनी होगी। उसने साधु के पास जाकर मार्गदर्शन मांगा। साधु ने कहा, यह कठिन साधना होगी और इसमें तुम्हारा लोभ और अहंकार पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। केवल तभी कच्चा कलुआ को मुक्त किया जा सकता है। तांत्रिक ने गांव के लोगों के सहयोग से एक विशेष यज्ञ आयोजित किया। इस बार बलि या तामसिक साधना के बजाय केवल पवित्र मंत्र, ध्यान और प्रार्थनाओं का उपयोग हुआ। गांव वालों ने मिलकर यह प्रण लिया कि वे अब अंधविश्वास को समाप्त करेंगे और शिक्षित जीवन अपनाएंगे। यज्ञ के दौरान हवा फिर से तेज चलने लगी और कच्चा कलुआ की छवि प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो पहले की तरह भयानक नहीं लग रहा था। वो शांत और गंभीर था। कच्चा कलुआ ने तांत्रिक से कहा, तुमने अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई का मार्ग चुना है। अब मैं मुक्त हूं। मुझे वर्षों से इन अंधविश्वासी साधनाओं में बांध कर रखा गया था। अब मैं प्रकृति का हिस्सा बन जाऊंगा। ये कहकर कच्चा कलुआ की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। गांव पर मंडराता श्राप समाप्त हो गया। कच्चा कलुआ के जाने के बाद गांव के लोगों ने यह ठान लिया कि वे कभी भी अंधविश्वास का सहारा नहीं लेंगे। उन्होंने बच्चों को शिक्षित करने और विज्ञान आधारित सोच को अपनाने की दिशा में कदम उठाए। तांत्रिक ने भी अपना जीवन सेवा और भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। उसने गांव वालों को शिक्षा और जागरूकता फैलाने में मदद की। कहानी यही खत्म नहीं होती। कच्चा कलुआ के प्रकोप से मुक्ति के बाद भी कुछ रहस्य गांव वालों के लिए अनसुलझे रह गए। ऐसा लगने लगा कि कच्चा कलुआ की शक्ति तो समाप्त हो गई, लेकिन उसकी छाया गांव के इतिहास में कहीं गहराई से जुड़ी थी। कुछ समय बाद गांव में पुरानी खंडहरनुमा हवेली को साफ करते हुए एक युवा लड़के को एक रहस्यमय पांडुलिपि मिली। वो पांडुलिपि एक प्राचीन भाषा में लिखी गई थी, जिसे पढ़ पाना कठिन था। तांत्रिक और साधु ने मिलकर उसे पढ़ने का प्रयास किया। उसमें लिखा था, कच्चा कलुआ कोई भूत या प्रेत नहीं, बल्कि एक आत्मा थी जिसे सदियों पहले इस गांव के बुजुर्गों ने अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया था। लेकिन धीरे धीरे लालच और गलत साधनाओं के कारण ये आत्मा श्रापित हो गई और रक्षक से विनाशक बन गई। पांडुलिपि में यह भी लिखा था कि कच्चा कलुआ की शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि गांव के लोग फिर से लालच और अधर्म का मार्ग अपनाएंगे तो ये शक्ति पुनः जाग जाएगी। गांव में शांति स्थापित हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग अब भी पुराने तांत्रिक तरीकों में विश्वास करते थे। धीरे धीरे उनमें से कुछ ने कच्चा कलुआ को वापस बुलाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। वे इसे अपनी निजी शक्ति और लाभ के लिए उपयोग करना चाहते थे। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, गांव के मंदिर के पास अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में एक बार फिर भय का माहौल बनने लगा। तांत्रिक और साधु को समझ में आ गया कि कुछ लोग फिर से वही गलतियां दोहरा रहे हैं। तांत्रिक ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हमने मिलकर इन गलतियों को नहीं रोका तो कच्चा कलुआ का प्रकोप फिर से शुरू हो जाएगा। हमें अपने भीतर के लालच को समाप्त करना होगा और सामूहिक रूप से गांव को सुरक्षित रखना होगा। उन्होंने फिर से गांव में एक यज्ञ का आयोजन किया। इस बार ये यज्ञ केवल बाहरी शक्ति को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि गांव वालों की आंतरिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए था। यज्ञ के दौरान सभी गांव वालों ने एक साथ ये संकल्प लिया कि वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग देंगे। एक वृद्ध महिला, जिसे गांव का सबसे पुराना इतिहास पता था, ने कहा, कच्चा कलुआ कोई बाहरी शक्ति नहीं है। ये हमारे भीतर के डर, लालच और गलतियों का प्रतीक है। जब तक हम इन भावनाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक ये हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। यज्ञ के बाद गांव के लोगों ने शिक्षा और सामूहिक भलाई के कार्यों पर ध्यान देना शुरू किया। मंदिर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों का निर्माण हुआ।
तांत्रिक ने अपनी साधना का उपयोग केवल ज्ञान और दूसरों की मदद के लिए करना शुरू किया। कच्चा कलुआ की छाया अब केवल एक कहानी बनकर रह गई, जिसे बुजुर्ग बच्चों को सुनाते, ये सिखाने के लिए कि लालच और स्वार्थ हमेशा विनाश का कारण बनते हैं।